कटेगा, रिमाइंडर क्या बचा है 2361 हटा दीजिए। ये आ गया तुम्हारा डी, क्योंकि डी से तो भाग दिया गया था। अभी जोड़ घटाव कर लो मेरे भाई, क्या आ रहा है 6 6 12 1 गया, 1 आएगा और ऑप्शन में 1 है ये नहीं है, कहे कि गलती था 5001 आया था, याद आ गया हमको 5001 ना आया था घटा के, ये आंसर है। अच्छा इसीलिए पूछे थे कि ऑप्शन में 5001 नहीं दिया है, सुधरवाए नहीं थे, सुधरवाए थे इस बार। हाँ कौन वाला 25वां देख लेते हैं, आइए सर 25 देख लीजिए। वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9, 9 से भाग देने पर 8, 8 से भाग देने पर 7 वो क्या है? देखिए 10 से भाग देने पर क्या शेष आया, 9 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर, संख्या चाहिए ना आपको, तो डायरेक्ट देखिए सर आप किससे किससे भाग दिए थे 10 9 8 से, तो जिससे भाग दिए उसका एलसीएम, किससे भाग दिए थे 10 9 8। भाजक का एलसीएम कहने का मतलब माइनस, ये भाजक और शेष का अंतर क्या है, सब जगह एक ही ना है, तो वही 1 घट जाए, कॉमन डिफरेंस। तो बताओ प्रवीण 10 9 8 का एलसीएम क्या होगा, निकालना पड़ेगा, आओ सिखा देते हैं। 10 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर है, 10 नामा। अब 90 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या है, 90 में 4 है, 2 न है, यानी कि इसका 4 90 में नहीं है, 4 कर दो 90 में गुणा, 90 गुणे 4 हो गया एलसीएम 360, -1 भी ना करना है, सीखा एलसीएम नहीं, देखबे नहीं किया। 10 9 का एलसीएम सर 9 में कुछ नहीं है जो 10 का फैक्टर है, तो गुणा कर दो 10 नमा। लेकिन 90 में 8 का क्या मौजूद है सर, 8 में ना 2 की संख्या 3 गो होता है, 8 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गो ना 2, तो क्या 1 और 2 90 में है, 90 का मतलब होता है 45 गुणे 2, 1 और 2 है ना, लेकिन 2 को 2 नहीं है, 2 को 2 मतलब 4 नहीं है, वही 4 का गुणा कर देना 90 में, 90 गुणे 4। एक बाद हम आपको एलसीएम से पढ़ाएंगे, इसके बाद क्या चलेगा, 74 से भाग दीजिए और शेष बताइए। ये पावर जो 70 है ना, उसको आप देखो ध्यान से, किससे भाग देना है, अब भाग पावर में थोड़े होता है, बेस में ना होता है, तो आप बेस तो सर बहुत छोटा है, 5 7 दिया हुआ है, 5 7 में कहीं भाग लगेगा, लेकिन जब इस बेस के पास पावर है तो इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो ये 5 है, इस 70 में से हम 4 दे दें या 2 दे दें, 2 दे देंगे तो 25 होगा, वो कह रहा है 3 दे दीजिए, 70 में 3 कॉमन लेगा, ले सकते हो, लेकिन एगो एडिशनल 5 लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट कॉमन इसमें से 2 हो सकता है, तो 5 का स्क्वायर 25। क्या इस बात को जो 5 के पावर 70 है, इसको हम 25 के पावर 70 लिख सकते हैं क्या? क्या बात है, 2 खींच दिए तो आधा ना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, 2 खींच, क्या बात है, शानदार। 49 के पावर 30। अभी भी तो हमको सर 74 से ना भाग दे के शेष निकालना है। दोनों सवाल सेम है कि अलग अलग, ये और ये एक ही बात है ना दोनों। अब आप एक चीज देखिएगा ना कि सर ये जो पावर है ना वो एक ऑड नंबर है, और आपको ये चीज कैसे ध्यान रहेगा, क्या दोनों सेम पावर भी है? भाई यहां 35 है तो यहां भी क्या है, ऐसे ध्यान रहेगा कि दोनों पावर क्या होना चाहिए सेम। तो एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, उसको थोड़ा देखिए आप। a के पावर n
प्लस बी के पावर एन, पावर सेम दिख रहे हैं, में एन ऑड हो, एन क्या हो, ऑड। तो ए प्लस बी, यदि बेस दिख रहा है ना, ए प्लस बी से विभाज्य हो। ये जो है नंबर ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, अगर इसमें एन क्या हो, विषम, तो ये जो संख्या है ना आपका, ये किससे विभाज्य हो जाएगा? दिक्कत हुआ ना? ये बताओ, वन ऑड नंबर है, तो अगर n का वैल्यू 1 होगा तो क्या ये ऑटोमेटिक a प्लस बी है? n का वैल्यू 3 होगा तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब को फैक्टराइज करोगे ना, तो फैक्टर फॉर्मूला याद है कि नहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब का? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट का दूसरा वाला छोड़ो, पहला ब्रैकेट आता है ना a प्लस बी, तो फैक्टर है तब भी ना वो ब्रैकेट में है। तो जब भी पावर ऑड होगा तो इस टाइप का नंबर हमेशा किससे कटेगा? a प्लस बी से। और जब इससे कटिए जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? कट गया, विभाज्य हो गया, मतलब रिमाइंडर। तो बताओ, तो 25 और 49 जोड़ के क्या होगा? तो क्या ये ऊपर वाला पूरा 74 से कट जाएगा? कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा? नहीं बुझाया? पावर इवन होता है ना, तो ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन में एन इवन होता है, इसका कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं होता है, कोई डेफिनेट नहीं कर सकते आप। तो मुझे ये पावर इवन दिख रहा था, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं सोच पा रहा था कि ये किससे कट जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने बेस चेंज किया 2 कॉमन लेके, तो पावर क्या दिखा? ऑड। पावर ऑड पे मैं कंफर्म हूं किससे कटेगा? ए प्लस बी से कटेगा। और यहाँ ए प्लस बी दिख रहा है, कितना हो जा रहा है? 74। यानी ऊपर वाला पोर्शन किससे कट जाएगा? 74 से। अब भाग भी किससे देना है? 74 से। कट गया है, कट गया तो रिमाइंडर क्या कहलाएगा? मैं 3 बातें लिख रहा हूं, आप याद रखिएगा, उसका इस्तेमाल किया था मैंने, जो वही लिख रहा हूं कि a के पावर n प्लस b के पावर n में यदि n ऑड है तो यह a प्लस बी से विभाज्य होगा। दूसरा, a के पावर n माइनस b के पावर n में यदि n ऑड है, n बराबर ऑड है ना, n बराबर ऑड है, ऑड मतलब समझ रहे हैं, विषम है, तो यह मतलब हाई वाला ब्रैकेट की बात हो रही, a माइनस बी से हमेशा विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। और तीसरा पॉइंट, यदि a के पावर n माइनस b के पावर n में n इवन है, सम संख्या है, इवन है, तो यह a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों से विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा मतलब पूरा पूरी कट जाएगा, और जब पूरा पूरी कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये 3 बातें होती हैं फैक्टर थ्योरम की, तीनों याद रखिए, रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ फैक्टर थ्योरम। इसमें नहीं कॉमन नहीं हो पाएगा। 5 70 बार है, 7 70 बार है, जोड़ना है। 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप कहिएगा कि सर 74 नहीं मजा दिया, यहां 37 37 रहता तो ज्यादा अच्छा हो जाता, नहीं प्राइम नंबर होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो एक बात हम बोलेंगे आपको, हटा दे इसको, लिख लिए आप। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी पावर सेम दिखाई देगा तुरंत पहचान जाइएगा कि किसका केस है ये फैक्टर थ्योरम, क्योंकि इसमें भी पावर क्या होता है?
परीक्षा के लिए मैं बोला कि तुरंत पहचान जाइएगा किससे बनाना चाहिए, फैक्टर से। बस डिसाइड करिएगा क्या जो नीचे है वह जोड़ के बन सकता है, तो आंसर क्या होगा हमेशा। यहां डायरेक्ट नहीं ना, 5 7 12 नहीं था, लेकिन क्या 5 को चेंज और 7 को चेंज करके बनाया ना जा सकता है, ये हमेशा लगाना है। बट जब बात हुई है कि सर विदाउट फैक्टर थ्योरम करना है, तो हम आपको एक और तरीका बताते हैं, आप देखिए ध्यान से। कल हम आपको एक बात बताए थे कि कोई नंबर है, इसमें प्राइम नंबर p से डिवाइड करोगे और n के पावर p-1 होगा, तो ये हमेशा रिमाइंडर 1 देता है। एक थ्योरम था ये आपका। एक और थ्योरम है, टोशिएंट मेथड बोलते हैं उसको। वो मोहताज नहीं है कि यहाँ प्राइम नंबर p हो, कोई भी नंबर हो। जैसे मान लो एक नंबर है n, इसमें कोई नंबर से डिवाइड किया, d ले रहा हूं मैं। तो अब अगर d नंबर है ये, तो d प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी। तो यहां पावर क्या चाहिए, अब पावर चाहिए टोशिएंट ऑफ d, टोशिएंट ऑफ d, यानी जो भाग दे रहे हो उसका टोशिएंट चाहिए। और अब रिमाइंडर निकालना होगा कि सर अब बताइए इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस केस में भी हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर 1। अब आपको सर ये टोशिएंट क्या है ये समझाओ पहले। तो प्राइम नंबर का टोशिएंट प्राइम-1 होता है। प्राइम नंबर अगर यहां होता तो यहां आप बोलते हैं ना प्राइम-1 लिखना पड़ेगा, तभी ना रिमाइंडर 1 आएगा। तो प्राइम नंबर का टोशिएंट प्राइम-1 होता है। कैसे होता है पहले ये देखिए, बाकी कंपोजिट नंबर भी समझ जाइएगा। जैसे एक नंबर 7 है, हमको 7 का टोशिएंट चाहिए। 7 का अगर टोशिएंट चाहिए तो बताओ 7 में कौन कौन प्राइम नंबर है। 7 को फैक्टराइज करिएगा तो एक ना प्राइम नंबर 7 आएगा। तो आपको इसका टोशिएंट निकालने के लिए 7 गुणे 1-1/7 करना होगा, यानी कि 7 गुणे 6/7, अर्थात सर 7 का टोशिएंट 6 है। और देखो अगर 7 का टोशिएंट 6 है तो 7 प्राइम नंबर था, इसीलिए वो यहां क्या मांगता था, 6। एक कम होता है। कोई भी प्राइम नंबर का टोशिएंट निकालोगे तो उससे कम आएगा, बट किसी कंपोजिट नंबर का टोशिएंट उससे कम नहीं आएगा। जैसे आपसे बोलेंगे 6 का टोशिएंट बताओ, तो 6 का जो ये मेथड है, टोशिएंट मेथड है, 6 का टोशिएंट क्या होगा। तो आपको अगर 6 का लिखना है तो 6 यहां लिखो, इनटू 6 में कौन कौन प्राइम नंबर है, सर 2 भी है और 3 भी है, बस 2 को ना प्राइम नंबर है। तो 2 के लिए लिखना है 1-1/2 एंड 3 के लिए लिखना है 1-1/, ये पैटर्न है 1-1/, ये कैरी करना है। क्या हो जाएगा साहब, नीचे 3 2 का एलसीएम 6 से 6 कट जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, क्या यह 2 आएगा। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 6 गुणे 1/2 2/3 है ना आएगा। ये ब्रैकेट क्या करेगा, जो प्राइम नंबर लोगे उससे वो कम रहेगा ऊपर, है ना, 3 - 1 2/3। तो ये डायरेक्ट टोशिएंट लिखने का मेथड कि सर ये 6 से 6 कट जाएगा, क्या इसका टोशिएंट आया। यानी अब हम आपको एक बात बोल रहे हैं कि मान लो कोई नंबर है आपके पास, लेट्स से 5 पे तो आपको पता है ना, सपोज 11, राइट। अब बोला इसमें 6 से भाग दो, यहां पावर आपको दे दिया कौन सी, 2। 6 का टोशिएंट क्या होता है, तो 6 से जब भाग देने को बोला और पावर में क्या रख दिया, 2। आपको भाग उगने देना है, सीधे बोलना है कि ये तो सर हमारे थ्योरम पे 1 आएगा, यही तो हमारे थ्योरम पे है, 1 आएगा। बताइए 11 का स्क्वायर 121 में 6 से भाग दोगे क्या आएगा, 120 चला जाएगा, 1 आएगा। तो ये एक फायदा है टोशिएंट का कि सर हमको पूरा सॉल्व नहीं करना होगा, खाली टोशिएंट अगर पावर में दोगे तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगा, 1। जैसे थोड़ा ट्राई करो तो 8 का टोशिएंट बताओ, एक लाइन में सीख जाओ सर। 8 का टोशिएंट 8 गुणा 8 में कौन प्राइम नंबर है, केवल 2 है ना, तो बस निचवा प्राइम नंबर और से वो कम। 2 के लिए क्या होता है 1/3, के लिए 2/3, 5 के लिए 4/5, हमेशा 1 में से घट जाएगा। तो बताओ ये क्या आ गया इसका टोशिएंट। तो 8 का टोशिएंट क्या होता है, 4। यानी अब तुमसे कोई सवाल पूछता कि 17 के पावर 4 में 8 से भाग दो, शेष बताओ, क्या तुम भाग देते,
सर हमें पता है 8 से भाग देना है, तो 8 का क्वोशिएंट क्या होता है, माथा में क्या है, इसीलिए हमेशा क्या होगा, समझ आ रहा है बात। कुछ ना नहीं, हम लोग तो शांत विचारधारा के हैं, आप कुछ पढ़ा लीजिए, हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक है, ईश्वर करे आप गुम हो जाए। आइए 74 का क्वेश्चन बता सकते हैं आप? अरे भाई क्या हो, 74 प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम होता तो 73 हो जाता। 17 का क्वेश्चन, 17 का क्वोशिएंट सर 17 एक प्राइम नंबर है, उसका क्वोशिएंट एक कम होता है, 16 हो जाएगा डायरेक्ट। 23 का क्वोशिएंट, ये सब समझ में आ रहा है ना, प्राइम का क्या होता है वो कम, लेकिन कंपोजिट नंबर का तो निकालना पड़ता है। कैसे निकलता है देखना, 74 का चाहिए ना, तो 74 लिखोगे गुणा 74 में कौन प्राइम नंबर है, कौन कौन प्राइम नंबर है सर, 2 भी है, 37 भी है, तो 2 के लिए क्या होगा 1/2, 37 के लिए क्या होगा 36/37, यही एक कम रखना है ऊपर बस। तो 74 से 74 गया, इसका क्वेश्चन क्या है, यानी सर अगर आप हमको ये सवाल ऐसे कुछ दे दीजिए कि 5 के पावर 36 में 74 से भाग दो, तो लोग भाग देंगे, हम तो एक मार देंगे, ये ना नियम सिखाता। 74 से भाग देना है तो पावर क्या होना चाहिए, 74 का क्वोशिएंट, और 74 का क्वोशिएंट क्या है, तो अगर 36 पावर में है, यहां नंबर है 5, तो आप इस नियमानुसार देखो, एन डी क्वोशिएंट ऑफ डी, और एक बात और याद रखना, एन और डी आपस में कोप्राइम होना चाहिए, ये तो नियम वहां भी था ना, ये यहां भी लागू है, एन और पी क्या होना चाहिए, कोप्राइम। तो 5 और 74 तो कोप्राइम ही है, कोप्राइम है ना 5 और 74, जिनका एचसीएफ 1 होता है, तो 5 और 74 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, इसीलिए आंसर क्या होगा। तो एक दूसरा ये हो सकता है कि सर हम फैक्टर थ्योरम में न जाके हम डायरेक्ट डिवाइड करके देखें, तो आपको भी तो पावर 70 दिया हुआ है, और किसकी जरूरत है, चेंज करना पड़ेगा आपको। तो 70 में से 36 वाला क्या हो गया, 1 हो गया, तो बच कब हो गया 34 को, 34 को 5 बचा हुआ, अब 34 5 को कंबाइन करना होगा, तो है लंबा है वैसे भी। मान लो यहां इत्तेफाक देखो कितना अच्छा होता, सर यहां आप कुछ लेट से 74 दे दो, ऐसे दे दो, तो बताओ 36 दूनी 72 गायब, 72 1 हो गया, 2 को 5 बचा तो 25, यहां भी 2 को 7 बचा, 72 को गायब 49, अब 25 49, अब फिर 74 से भाग देना है, तो इस 70 दे के घबरा दिया था, अगर 74 दे देता तो अच्छा ना था, उनमें से 36 बाहर निकल ना जाएगा, लेकिन 17 को तुम दे दिए, हम एक ही को ना 36 बाहर निकाल पाएंगे, कौन को बच जाएगा 34 को बच जाएगा, तो मैटर थोड़ा सा बढ़ गया था, इसीलिए फैक्टर थ्योरम बेस्ट था इसके। खैर हमने आपको एक नया नियम भी बता दिया, ये याद रखिए, इसमें सवाल आएगा, अभी आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि कब इसका इस्तेमाल करें आप। ऐसे नहीं करिएगा कि पूरा चेंज कर करके बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, ज्यादा ना समय लग जाएगा, खाली बनाने का मोल नहीं है, समय का भी मोल है, बहुत मोल है समय का, नोट करिएगा हो है वाला ना, खाली कि एक संख्या n में d से भाग दिया और पावर में क्या है क्वोशिएंट ऑफ d, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 1, ये n और d कैसा होना चाहिए, कोप्राइम, आई वाला कल बता दिए थे आपको, यहाँ तो p प्राइम है, यहाँ p क्या है प्राइम, और np क्या है आपस में कोप्राइम, ये चर्चा कल हुई थी और ये आज है, ये दोनों संभाल लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम के बड़े बड़े सवाल ध्वस्त होंगे, और 3 को ही बताए थे इधर, फैक्टर थ्योरम में 3 नियम और 2 ठो यहाँ, कुल मिला के 5 ध्यान रखिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा सवाल में। आप हाँ ठीक है, इसका क्वेश्चन बताओ,
36 का क्वेश्चन बताओ पहले, प्रयास करो, क्या पता पहले ही दिन समझ में आने लगे, करो प्रयास। 12, चलो बहुत अच्छा, क्या बात है, शानदार। तब तो आपको हम खतरनाक सवाल सिखा देंगे अब। जी जी जी, सबका आ जाए बस। ये दोनों नियम है, नियम को छोड़िए, पहले क्वेश्चन बताइए। 12 आया, फिर से देखो कि किसका निकालना है, 36 का ना, या 36 लिख दो, गुणा प्राइम नंबर समझते हो, अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है ना, 2, 3, 5, 7, 11 की 9? 9 नहीं होता है रे बकलो, 11 ना होता है। इसमें 2 है, इधर देखो, 2 से कटेगा, इसका मतलब 2 है, तो 2 के लिए 1/3 है, कटेगा ना 3 से, तो 3 के लिए 2/3। अब 3 के बाद 5 आता है, 5 ओर से कटेगा ही, 7 ओर से खाली। देखिए ये जो बेसिकली है ना, ये है 1 - 1/2 और ये है 1 - 1/3। ये सॉल्व होके आता है, यानी नीचे n तो ऊपर n-1 होता है, ऐसे होता है। इसलिए हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जो प्राइम नंबर होगा उससे वो कम अंश और बाकी वो हर रहे। तो बताओ, तो 2 से 2 कट गया, 12 आया ना, तो 36 का क्वोशिएंट बुझा रहा है। क्या देखना है कि में कौन कौन प्राइम नंबर है, बस यही ना देखना है। वो जल्दी से देख लो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाए, कहीं से भी देख लो आप। बताओ तो 40 का क्वोशिएंट। हाँ दे रहे हैं, सब देंगे, तब एक बेहतरीन सवाल करवाएंगे हम आपको। 1-2 को बेहतरीन सवाल करवाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, 40 का क्वोशिएंट 20, क्या बात है, 16। अच्छा ठीक है, बताओ तो पे क्या है, 16। पहले 40 लिखे हो ना, गुणा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 1/2, 3 है, 5 है, 4/5, 5 है तो 4/5 ना। अब कुछ है सर, इनमें खाली प्राइम नंबर 2 5 अवेलेबल है, कईयों बार अवेलेबल है, इससे मतलब नहीं है। कौन है इससे मतलब, खाली 2 5 न मिलेगा, ढेर ढेर बार मिलेगा, उससे नहीं मतलब है। बताओ 10 से 10 खत्म, 4 चौके 16 वाले सही हो, आ गया समझ में? बताओ 70 का क्वोशिएंट बताओ। हाँ ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो क्वोशिएंट वाला? हाँ कर लेना। तीस नहीं लिख पाया, अच्छा निकाल लिए कुछ ना कुछ। तुम नहीं लिख रहा है, खाली टीका मार पूजा कर।